तो आज हम जानेंगे स्वर्ग और शैतान के बारे में कि सच क्या है। तो हम वचन से सीखेंगे कि सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। और जैसा कि वचन कहता है उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसमें आकाश का एक मतलब स्वर्ग है और जिसके बाद पृथ्वी का निर्माण किया गया। और स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों को और उस हर एक चीज को जो भी स्वर्ग में है, जिसका वर्णन पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बाइबल में दिया हुआ है, निर्माण किया गया। और पिता परमेश्वर यहोवा ने हमेशा आदि से अंत के लिए अपना सिंहासन स्वर्ग में लगाया और कई ऐसे दूत और प्राणी बनाए, जिनमें कुछ परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं और कुछ सिंहासन के पास रहते हैं और कुछ परमेश्वर यहोवा पिता का सिंहासन को लिए हुए हैं और कुछ युद्ध के लिए हैं और कुछ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जैसा कि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 4:8 से 9 तक। और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। और इसके अलावा परमेश्वर ने एक और स्वर्गदूत को बनाया जो सबसे अलग था, और सिर्फ वो ही स्वर्गदूत ऐसा था जिसके द्वारा परमेश्वर की आराधना की जाती थी, क्योंकि वो आराधना करने वाले सभी स्वर्गदूतों का लीडर रहा करता था और सबकी आराधना करने में अगुवाई करता था, जिसे बौर का तारा भी कहते हैं। वचन कहता है आय्यूब का 38वां अध्याय 4 से 7 तक, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। जबकि बौर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। सिर्फ एक ये ही बौर का तारा जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था और परमेश्वर की आराधना करता था, जिसके बारे में परमेश्वर ये गवाही देता था। यहेजकेल 28 अध्याय 12 से 15 तक परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छुड़ाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो आप सभी इस स्वर्गदूत के बारे में जान ही गए होंगे, जो भौर का तारा लूसीफर और शैतान और पुराना सांप और अजगर कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो सब कुछ अच्छा ही बनाया था। इन सभी कामों और रचनाओं में कई लाखों वर्ष लगे। और फिर जो स्वर्ग में हुआ वो हम वचन से जानेंगे। यशायाह 14वां अध्याय 12 से 15 तक पढ़ेंगे। हे भौर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति का हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया? तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर के चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हम और आगे पढ़ेंगे। यहेजकेल 28वां अध्याय 16 से 18 तक। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे धर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। अब हम जानेंगे कि उस समय स्वर्ग में क्या हुआ। वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से लेकर 9 तक। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई।
मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, जो गिरे हुए स्वर्गदूत और फॉलन एंजल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो मान सम्मान लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर के तुल्य होकर पाना चाहता था और अपनी पूजा कराना चाहता था और अपनी महिमा कराना चाहता था, वो स्वर्ग में तो नहीं पा सका, लेकिन धरती पर उसने किया। शैतान और उसके दूतों ने परमेश्वर की रचना जो पृथ्वी और मनुष्य है, वह पृथ्वी के अधिकारियों को भरमाकर जो आदम और हवा थे, उनसे परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को तुड़वाकर पाप करवाया, जिसके द्वारा आदम और हवा की आत्मिक मृत्यु हो गई, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनमें से पिता के पास वापस चला गया। और शैतान ने आदम और हवा को अपने दास बनाकर पृथ्वी पर राज्य किया। जैसा कि वचन कहता है कि जो पाप करता है वह पाप का दास है, और उसका एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य जो परमेश्वर के हाथों की रचना है उसे अपने साथ नरक में ले जाकर राज्य करे और अपने साथ मनुष्य को भी नष्ट करे। और इसी कारण परमेश्वर की योजना में प्रभु यीशु मसीह है, जैसा कि लिखा है यूहन्ना 3:16 और 17 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा ताकि लोग उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, हम सब उसी के द्वारा उद्धार पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर अधोलोक में जाकर वो अधिकार जो स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां हैं, जो कि आदम और हवा के समय शैतान के भरमाए जाने पर शैतान ने छीन लिया था और अपना दास बनाकर मनुष्य की आत्मिकता आंखें बंद कर दी थी, जिसके कारण धरती पर मृत्यु आई थी, वो सभी अधिकार परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से छीनकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर मृत्यु पर जय प्राप्त करके हमें दे दिए। अब हम आगे जानेंगे जब स्वर्ग में ये सभी घटनाएं घटी तो स्वर्ग में शायद कोई गीत नहीं, इन शब्दों के द्वारा प्रभु की महिमा होती है, क्योंकि आराधक पाप के कारण धरती पर गिरा दिया गया था, जो कि प्रकाशित वाक्य 5:11 से लेकर 13 तक लिखा है। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। इन्हीं शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सके, और किसी भी आराधक के मन में किसी के प्रति कोई भी बैर भाव या पाप या लालच ना हो। जैसा कि सबसे पहले परमेश्वर के लिए गीत मूसा के द्वारा गाया गया, जब परमेश्वर ने उन सभी इजरायलियों को लाल समुद्र पार कराया, और फिर दाऊद के द्वारा परमेश्वर के लिए वीणा बजाकर आराधना और भजन गाया गए, जिसके द्वारा दाऊद ने पश्चाताप भी किया, जो कि मूसा की व्यवस्था के द्वारा व्यभिचार करने के कारण पथराव करके मारा जाना था। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के लिए गीत गाकर आराधना की और पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसे मौत से बचा लिया और उसके पाप क्षमा किए और उस पर दया की। और जब भी वो वीणा बजाता था तो राजा शाऊल, जिसमें दुष्टात्माएं थी, वो दुष्टात्माओं से आजाद हो जाता था। और उसने भजन लिखे और मंडलियां बनाई और साज बजाने वालों को नियुक्त किया, जिससे कि परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर एलीशा ने भविष्यवाणी की, तब भी एक वीणा बजाने वाले को बुलाया गया, और जब भी कभी कोई परमेश्वर की आराधना करता है तो लोग आजाद होते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति आराधकों के बीच में लगती है, और लोगों के छुटकारे होते हैं और आश्चर्य कर्म होते हैं, और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो लूसीफर जो शैतान है, उसने भी अपना सबसे बड़ा कब्जा संगीत पर किया है, जिससे कि मनुष्य को पाप में डाले और बुराई की दुष्ट आत्मा से भरकर पाप कराए और पाप का आनंद दिलाकर अभिलाषी बनाए, ताकि जो लोग बचे हैं वो भी सिर्फ शैतान की आराधना करें। क्योंकि दुनिया में दो शक्ति काम करती है, एक अच्छी और एक बुरी। वैसे ही अच्छे गीत वो हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं, और जिस गीत के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होकर अपनी उपस्थिति
अपने आराधकों के बीच में लगाता है। और बुरे गीत जो शैतान की ओर से होते हैं उसमें चलचित्र, गाली, नशा, झूठ, नंगापन और हंसी मजाक और लड़ाई, दुख भरे गीत और दोष लगाने के सिवाय कुछ भी नहीं होता, जो कि मनुष्य अपनी जिंदगी पर या फिर किसी और की जिंदगी पर एक विचार करता और बुराई और पाप को जन्म देता है, जिससे शैतान की महिमा होती है। ये सभी दुनियावी गीत जो कि फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड और बॉलीवुड में चलते हैं। और इसके अलावा यदि इन सभी में से सिर्फ लड़की का रोल हटा दिया जाए तो शैतान के मुंह पर एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा तमाचा पड़ेगा और उसको अपनी हार दिखाई देगी, क्योंकि सिर्फ एक लड़की ही है जो शैतान का सटीक हथियार बनी है, जिसके शरीर को दिखाकर मनुष्य को उत्तेजित करके उन्हें पाप में डालना और बुरी गंदी व्यभिचार और गंदे शारीरिक बुराई में फंसा डालना है, जिससे कि मनुष्य की आंखों में किसी का भी व्यक्तित्व अच्छा और पवित्र नहीं, सिर्फ गंदा और बुरा और अभिलाषी दिखाई दे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी हो, प्रभु आप सभी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ एक काम चाहता है कि पाप और अपनी बुरी अभिलाषाओं से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास वापस दोबारा लौट आएं। और उस शैतान जो गरजने वाले सींग के समान द्वार पर बैठा है कि कब किसको फाड़ खाए, उससे बचे रहें, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही काम है कि चोरी करना, नाश करना और घात करना, जो आपको कुछ पल की शारीरिक खुशी देता है लेकिन एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर डालता है और शारीरिक और आत्मिक खुशी और आनंद छीनकर नाश कर देता है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, जैसा कि वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 और 11 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और अब चुनाव आपके हाथों में है कि आप अनंत काल के जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह है चुनना चाहते हो, या फिर मरण को जो अनंत काल की मौत है, जो बिना चुनाव के ही तय है। प्रभु आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे।